क्या चलिए आज का चैप्टर क्या स्टार्ट करें। परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप। सागिर अहमद का 1 नंबर क्वेश्चन है जो बताता एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप पहला बोलता है कितना, एक त्रिभुज का भुजा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर। यह कितना 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और यह 3 सेंटीमीटर, जो कि सबसे बड़ा भुजा कहलाता है कर्ण, मध्य भुजा कहलाता है आधार और साइड वाली भुजा जो लंब है वो कहलाता है लंब भुजा, जो सबसे छोटी भुजा होता है। इसका ट्रिपलेट भी होता है जो याद करना अनिवार्य है। ट्रिपलेट्स और कुछ ट्रिपलेट्स है जो याद करना अनिवार्य है, जैसे कि मान लिया जाए 3 4 5 उसके बाद मान लिया जाए इसका क्या होता है और 6 8 10। इस ट्रिपलेट पर 3 5 4 इसका क्षेत्रफल अगर बोला जाए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 अब यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। इसका आधार कितना है, तो आधार है 4 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 3। तो ये 2 से 2 काम खत्म, 2 से 4 काम खत्म, बचा कितना 2 गुने 3 यानी कि 2 × 3 इजकल टू कितना 6, यानी कि 2 गुने 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताता एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा इसका कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, कहना है। मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज का आधार है कितना 6 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। क्या चीज़ इस, कोई बात नहीं, कुछ तो लगता है, सब एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्र आधार कितना 6 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज है, फिर वही क्वेश्चन, समकोण एक त्रिभुज है, इसका आधार कितना 6 सेंटीमीटर है। आधार ये होता है कर्ण, ये कर्ण और ये होता आधार और ये लंब। इसको मान लेते A B और C। जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, आधार सबसे मंझली, उसको मध्य भुजा के नाम से जानते हैं, और लंब जो होता है उसको छोटा भुजा के नाम से हम कह सकते हैं। तो इसका आधार है कितना 6 सेंटीमीटर आधार है, 6 सेंटीमीटर आधार है और कर्ण है 10 सेंटीमीटर, कर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी जस्ट बोले जब हम ट्रिपलेट याद करना, ट्रिपलेट कितना बताए थे, इसका 3 बताए थे, 5 बताए थे और कितना 3 5 3 4 5 3 4 और 5। एक और क्या बताए, इसको हम क्या मान सकते हैं 6 8 और 10। और क्या बताए थे 6 के बाद 3 2 5, यानी कि 5 बताए थे, 5 5 12 13। एक और क्या बताए थे 7 और 24 और 25। फिर क्या बताया 7 2 9। याद करने का तरीका बताए थे 9 और नहीं 9 24 और 25 और सॉरी 9 40 और कितना होगा 41। यहाँ पर होगा 9 40 और कितना हो जाएगा 41। एक और बताए थे 9 2 11, मतलब कितना 11 के बाद कितना 60 और कितना 61। ये ट्रिपलेट है जो याद करना अनिवार्य है। मान लिया जाए इसका ये भी पूछ सकता है 5 5 दूना 10 पूछ सकता है, 12 दूना कितना होगा 24 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26, वो भी ट्रिपलेट होगा। ये भी पूछेगा तो ट्रिपलेट ये भी बनता है।
मान लिया इसका भी आगे हम दोगुना कर सकते हैं, कितना 14 और कितना 24 और कितना हो जाएगा 50। इसका भी दोगुना कर सकता है, यहाँ पर दे देगा 18, यहाँ पर 40 गुना कितना होगा 80 और कितना होगा 82, 41 गुना कितना होगा 82, ये ट्रिपलेट होगा। कहाँ? हाँ 24 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, गलती से लिखा गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है 11 11 गुना कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर एक और लिख सकते हैं कितना 120 और लिख सकते हैं कितना 61। ये ट्रिपलेट जो है याद करना अनिवार्य है, तब क्षेत्रफल जो होता है टोटल के टोटल हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाला जाए? मान लिया जाए कर्ण यहाँ पर 10 है, आधार यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट में देखेंगे कितना है, यहाँ पर 6 है 10 है, तो मेरा लंब कितना चलाएगा 8। हम आसानी से लंब को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लंब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लंब आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, लंब आसानी से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8, यानी कि कर्ण मेरा आ गया 10, आधार मेरा आ गया 6, तो लंब हम क्या सोच सकते हैं, और ट्रिपलेट मेरा क्या बनता है 6 बनता है, 10 बनता है और कितना बनेगा 8 बनेगा, यानी कि 3। अगर मान लिया जाए तो लंब आ गया कितना 8, तो इसका हमको क्या बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं, आधार का वैल्यू कितना है 6 और ऊंचाई का वैल्यू कितना है, सॉरी ऊंचाई कितना है यानी कि 8, ऊंचाई मान लेंगे 8, तो कितना बार में काम खत्म हो जाएगा, ये 3 बार में 8 जाए कितना 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर मेरा स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर। जैसे बोलते हैं हम वैसे लेकर चलते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का परिमाप जो है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप भी 30 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल भी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और ए बी सी और एक बड़ी भुजा है, वो बड़ी भुजा का वैल्यू हो जाता है, बड़ी भुजा का मान जो है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। हम अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन हम बताए थे बड़ी भुजा का मान 13 सेंटीमीटर है, तो ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट क्या होता है बताया जाए, 13 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और कितना होगा 5, यानी कि 12 और 5 इसका, और उसके बाद 12 5 से तो 12 किसका वैल्यू हो जाएगा आधार का, किसका होगा आधार, यानी कि 12 होगा आधार। और सबसे छोटी भुजा कौन कहलाता है लंब, यानी कि होगा क्या 5। मेरा आंसर आ गया। इसमें बोल रहा है सबसे छोटी भुजा कितना होगा क्या होगा, तो सबसे छोटी भुजा क्या मेरा आंसर आ जाएगा 5। लेकिन इसको क्या करना है प्रूव्ड करना है भाई 5 जो आंसर है 5 आंसर आया कैसे। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग का मतलब क्या होता है परिमाप। तो माना जाए तीनों भुजाओं का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, 13 और 12 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए परिमाप 30 सेंटीमीटर, जो कि मेरा पूर गया है। इसका मतलब मेरा भुजा छोटा भुजा 5 ही आंसर होगा। क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार का वैल्यू कितना है 12 है और ऊंचाई का वैल्यू कितना है 5 है। ये काट दें कितना बार में 6 बार में 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि क्षेत्रफल भी मेरा आ गया 30 सेंटीमीटर, परिमाप भी आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर। तब पूछता है कि इसका सबसे छोटी भुजा क्या होता है, तो 5। अगर बड़ी भुजा पूछे तो 13, सॉरी बड़ी भुजा ऑलरेडी दे रखा है। अगर बोला जाए मंझली भुजा यानी कि आधार कितना है तो 12। हम आसानी से याद कर सकते हैं बिना कॉपी और कलम उठाए, क्या कर सकते हैं इसका तीनों का वैल्यू अगर याद है तो मेरा आंसर तुरंत दे देंगे। कहना मतलब परिमाप बोलेगा 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बोलेगा 30 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे इसका छोटा भुजा कितना होगा, तो ट्रिपलेट याद होगा 12 5 13, तो छोटा कितना हो जाएगा 5, मेरा आंसर हो जाएगा। बिना कॉपी लिए बिना कलम लिए ऐसे बना देंगे। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बोलता है किसी त्रिभुज, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा क्या बताए थे कर्ण, वो कितना देखा 3, 4, 5 है, तो हम यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 5। 4 किसको मानेंगे आधार 4, और 3 किसको मानेंगे लंब ए बी और सी। हमसे पूछा गया है एक किसी त्रिभुज के भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब एक और भुजा आएगा, एक और भुजा आ गया। ये भुजा कितना भुजा के 1 है, 2 है और कितना 3 और कितना 4। इसमें क्या भुजा दिख रहा है 4 भुजा दिख रहा है। या मध्य भुजा क्या बोल रहा है, बिंदु के मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम दोनों बिंदु को मिला दिए तब बोलता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि पुराने भुजा यानी पुराना त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को मिलाकर तब बोलता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 कर देंगे। आधार की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 3। ये 2 बार में काम खत्म, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यानी कि बड़ा त्रिभुज आएगा कितना 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बोला जाए पुराना त्रिभुज, यानी कि नया त्रिभुज हम बोल सकते हैं। यानी कि नया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, नया त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी वही होगा 1। ऐसे लिख सकते हैं पुराना त्रिभुज कितना 6 सेंटीमीटर का, और नया त्रिभुज कैसे आ सकता है तो 1, 2, 3 और 4। यानी कितना भुजा है 4, इसको 4 काट लेंगे 3 और कितना 2। यानी कि न्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 3/2। मेरा आंसर आ गया। न्यू त्रिभुज कितना आ जाएगा 3/2। बात समझ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का अनुपात में है। यानी कि रियल वैल्यू नहीं दिया है। रेशियो का मतलब होता है जो कुछ और वैल्यू है, यानी कि रियल वैल्यू नहीं है। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज के परिमाप कितना 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिभुज दिया है, ये रेशियो में दिया है ABC। रेशियो क्या है 3:4 और कितना 5 के अनुपात में। यानी कि सबसे छोटी भुजा हम क्या मान लेंगे 3, इसको आधार मान लेंगे 4 और ये मान लेंगे 5। रेशियो के साथ हम क्या लगा देते हैं x लगा देंगे, इसको अकेला नहीं छोड़ना है। उसके बाद परिमाप जो रखा है त्रिभुज का परिमाप जो है, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप 24 सेंटीमीटर हम जानते हैं। त्रिभुज का तीनों योग का मान जो होता है क्या परिमाप कहलाता है। तीनों त्रिभुज का योग बना लेंगे तो क्या निकल जाएगा परिमाप। लेकिन उसका वैल्यू दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर, आई रेशियो में दे रखा है। तो रेशियो का इकट्ठा कर लेते हैं कितना 3x + 4x प्लस कितना 5x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मान लिया तीनों का हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं तो हम क्या पाते हैं 12x। कितना 12x बराबर कितना का 24 सेंटीमीटर। तो काट लें कितना बार में 2 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। x के वैल्यू जब 2 सेंटीमीटर आ गया हम यहाँ पर x पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 5 दूना कितना चला गया ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना चलाएगा 8 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना चलाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाता है। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बोला जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होगा आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार के वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। ये कितना बार में 2 बार में काम खत्म, तो कितना होगा 6 दूना 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 12 क्या चलाएगा 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के अनुपात में है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इससे पहले परिमाप दे रखा था और क्या पूछ रहा था क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दे रखा है और पूछ क्या रहा है परिमाप। बड़ा आसान क्वेश्चन है।
देखते हैं त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लिया जाए ए बी और सी का, अनुपात में कितना दे रखा है, अनुपात का वैल्यू बताया जाए, कितना कितना 3 4 5 का है, 3 4 5, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बड़ी भुजा कितना मान सकते हैं 5x, इसको 4x, इसको 3x। अब बता रहा है इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर 1/2 और आधार के वैल्यू कितना चलाएगा 4x और ऊंचाई कितना है 3x बराबर कितना, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216, क्षेत्रफल कितना मान लेंगे 216, तो क्या कटेगा, कट जाएगा, इसको काट ले कितना बार में, 2 बार में, 2x इंटू 3x 216, यानी कि दोनों गुना करेंगे कितना होगा 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया, 6x स्क्वायर बराबर कितना 216। अब ये कटेगा कितना बार में 36 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 36, तो x के बराबर x के वैल्यू कितना, ये रूट जो है या स्क्वायर जो है उस पर चलेगा 36 पर, तो इसका वैल्यू कितना चलेगा 6, यानी x के वैल्यू कितना आ गया 6। जब x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाता है तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 25 कितना चलाएगा 23, ये 6 चौका कितना चलाएगा 24, ये 6 36 कितना चलाएगा 18। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तीनों का क्या होगा परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी होता है। a का वैल्यू कितना दे रखा है 18 24 और कितना 30, कितना आंसर आएगा टोटल परिमाप 18 24 कितना होता है 54, कितना आ गया 18 24 कितना हो जाएगा, टोटल कितना चलाएगा 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, यानी कि परिमाप कितना होगा 72 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोलता है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, यानी कि सबसे त्रिभुज का परिमाप उसकी छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात दे रखा है ए बी सी, किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। अब हम नहीं जानते सबसे छोटी भुजा क्या बोला है 6 गुना बोला, तो सबसे छोटी भुजा हम क्या माने, तो उसका 6 गुना हो जाए परिमाप, उसका क्षेत्रफल का 6 गुना होगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है 6 गुना। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना, यानी कि कोई परिमाप है, परिमाप हम यहाँ पर नहीं जानता परिमाप यहाँ पर कितना होगा, लेकिन परिमाप जो होता है सबसे छोटी भुजा का कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। तो हम यहाँ पर भुजा कितना माने, हम ट्रिपलेट 1 2 3 क्वेश्चन हम बताए थे, ट्रिपलेट बनाते थे, ऑप्शन से भी लेकर चलते हैं, लेकिन ट्रिपलेट याद रखना सबसे बेहतर है, ट्रिपलेट याद रहेगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ट्रिपलेट बाय ऑप्शन इसको लेकर चलते हैं, तो बाय ऑप्शन में क्या होता है, नंबर 1 ऑप्शन में क्या बोलता है बोलो 3 4 5, ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 5 5:3 कितना 1 है, यानी कि 5:3 है। उसके बाद बोलता है 7:6:1, 3 नंबर ऑप्शन में क्या है 11 10 और कितना 4 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है 13 12 और कितना है 5। देखा जाए हम बताए थे ट्रिपलेट में याद करवाए थे, कहीं भी ये तीनों यानी कि 5 3 1 कोई ट्रिपलेट बन रहा नहीं, जब नहीं बनना थी मेरा आंसर गलत, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। 2 नंबर 6 7 1 कभी ट्रिपलेट बनेगा नहीं बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा गलत। 11 10 कितना 4 है, ये भी ट्रिपलेट मेरा नहीं बनता, ये भी गलत। लेकिन 13 12 क्या 5 ये बनता है। इस कहने के तात्पर्य मेरा यह सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 13, छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5,
और मंझली भुजा क्या हो जाएगा 12, यानी कि आधार कितना होगा 12, कर्ण कितना होगा 13 और लंब कितना हो जाएगा 5। और वहीं पर क्वेश्चन बोलता है जो सबसे छोटी भुजा का जो होता है परिमाप कितना गुना होना चाहिए 6 गुना। 6 गुना का मतलब सबसे छोटी भुजा कितना है 5, सबसे छोटी भुजा कितना है 5। परिमाप अगर बोला जाए त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है 5, 12 और कितना 13, तीनों के ऐड कर दे कितना चलाएगा 23। अब यही बोलता है परिमाप जो होता है छोटी भुजा कितना गुना है 6 गुना है, तो 6 गुना होनी चाहिए। आप इसको 5 को 6 से गुना करेंगे क्या 30 पूरेगा, 30 पूर्ण नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या बोला छोटी भुजा कितना हो जाएगा, छोटी भुजा कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना चलाएगा इसका वैल्यू कितना, ये मेरा आंसर सही है। यानी तीनों त्रिभुज का क्या होता है भुजा कितना होगा 13, 12 और कितना 5। ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर सही, 13, 12, 5 मेरा आंसर सही है। यानी कि बोलता छोटी भुजा का 6 गुना है परिमाप, तो छोटी भुजा मान लिए 5, इसका 6 गुना 6 पचे 30, 30 6 गुना आ गया, परिमाप भी मेरा कितना चलाता है 30। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर कितना 4 लेंगे, आंसर सही। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पता है यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज है बोलता है परिवर्तन से मतलब त्रिभुज होता है परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद। परिवर्तन के बाद क्या होता है त्रिभुज दोगुना हो जाता है, लेकिन परिवर्तन के पूर्व क्या होता है वही रहता है। यानी कि इसका ए हो जाएगा, बी है, सी है, ये कर्ण है, ये सब जानता है, कर्ण बताने की जरूरत नहीं है। कर्ण आधार है क्या है लंब है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। ये सभी लिखना अब छोड़ देते हैं, कारण ये बहुत लिख चुके हैं और याद भी हो गया है। तो बोलता है परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद। परिवर्तन से पूर्व यानी कि परिवर्तन से पूर्व क्या था आधार मेरा था, आधार 1 मान लेंगे और ऊंचाई कितना मान लेंगे, ऊंचाई भी कितना मान लेंगे 1। आधार भी 1 मान लेंगे और ऊंचाई भी क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल पे यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्या बैठा देंगे 1/2। आधार की वैल्यू कितना है 1, ऊंचाई की वैल्यू कितना 1, ये दोनों को काट लेंगे कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि परिवर्तन से पूर्व कितना आ गया 1/2। अब बोलता है परिवर्तन के बाद क्या होता है दोगुना। जब दोगुना होता है परिवर्तन के बाद, यह परिवर्तन के बाद क्या चलेगा दोगुना, यानी कि आधार क्या हो जाता है आधार 2 गुना मतलब 2 कर लेंगे और लंब क्या हो जाएगा ऊंचाई मतलब लंब मतलब आधार 2 गुना हो जाता है, ऊंचाई कितना बोले थे आधी हो जाती है, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, तो 1/2 और आधार गुने ऊंचाई तो 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e2 काम खत्म, 2 काम खत्म, बचेगा कितना 1 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 आएगा। परिवर्तन के बाद आएगा 1/2 और परिवर्तन से पहले पूर्व कितना था 1/2। तो हमसे क्या पूछा है दोनों का रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 1/2 बराबर कितना का 1/2, e2 काम खत्म, तो बचा कितना 1:1 यानी कि 1:1 आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बताया हुआ है पहले से। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया है, एक भुजा 4√3 है,
एक भुजा कितना है, 4√3 है, यानी एक भुजा बराबर 4√3 दे रखा है। तो हमसे इसका बोल रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। एक भुजा यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 4√3 है, तो बोलता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल क्या लेंगे, √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चेंजिंग ही फार्मूला क्या हो गया उससे चेंज। पहले फार्मूला कुछ और था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर।